हेलो एवरीवन, मेरा नाम है योगेंद्र कुमार। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कुमाऊं यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो हाल ही में अब होने वाला है। शायद 7 या 8 अगस्त को पेपर है। तो उसका ये जनरल नॉलेज और एंड रीजनिंग का पोर्शन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारत में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर है राजस्थान। आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 लोथल स्थित है? तो इसका आंसर है भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग है? तो ये हरिद्वार में है। ये इसका राइट आंसर हरिद्वार है। अगला क्वेश्चन है सायकाल का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो इसका आंसर है शुक्र। ये ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। 55 उत्तराखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? तो गाइस इसका आंसर है नंदा देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ? तो ये केरल में। ठीक है गाइस, यहाँ तक आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्लड बोर्ड कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। 58 क्वेश्चन। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सर्वाधिक सहायक होता है? तो इसका आंसर है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चेक भुगतान की वैधता अवधि है? तो इसका आंसर है 6 माह। अगला क्वेश्चन। अध्यापक शिक्षा के लिए वैधानिक संस्था है NCTI। इसका ये राइट आंसर है NCTI। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। वंदे मातरम ट्रेन चलती है? तो ये चलती है दिल्ली से वाराणसी तक। अब कुछ ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, आइए इनको भी देख लेते हैं। ए बै का पिता है लेकिन बै ए का पुत्र नहीं है। तो गाइस क्वेश्चन क्या कहता है? ए, इसको ऐसे मान लेते हैं, ए बी का पिता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? पुत्री। पिता है तो पुत्र नहीं है तो पुत्री ही होगा। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर है पुत्री। आगे देखते हैं। 63 निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानिए? तो इसका आंसर ये सेकंड वाला है, आप इसको करके देख लेना। ठीक है गाइस, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64। तो गाइस क्वेश्चन देखते हैं 64। निम्नलिखित में से भिन्न को ढूंढिए? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस तरह से है। 5 + 7 + 9। तो इसको हम सबको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 7 12 और 12 और 9 21। तो 21 हो गए। इसको जोड़ा तो 21 आया। अब सेकंड वाले को जोड़ के देखते हैं। 8 + 8 + 5 8 8 16 और 16 5 21। तो ये भी 21 है। अब अगले को देखते हैं, थर्ड वाले को। 6 + 9 + 6 6 6 12 और 9 21। ये भी 21 हो गया। अब लास्ट वाले को जोड़ के देखते हैं। 3 + 9 + 8, इसको हम जोड़ते हैं, ये हो गया 12 8 20। तो ये सबसे अलग है, तो इसका आंसर ये होगा डी। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दूसरों से भिन्न है? तो गाइस इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको दिख रहा है ये। पहला जो है मंगल है, दूसरा बुध, तीसरा चैलेंजर और चौथा जो है बृहस्पति है। तो मंगल, बुध और बृहस्पति ये तीनों ग्रह हैं। जो थर्ड वाला है ये इनसे अलग है।
तो इसका आंसर होगा चैलेंजर। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? संख्या श्रृंखला है ये। तो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है 66। इसको ऐसे देखते हैं, 15 में 5 प्लस किया तो 20 हो गया, 20 में 10 प्लस किया तो 30 हो गया। अब 30 में फिर आगे हम 5 ऐड करके, मतलब जैसे 10 ऐड किया 20 में तो 30 हुआ, 30 में हम अब करेंगे 15 को ऐड करेंगे तो इसका आएगा 45 आंसर, नंबर 3। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में 3 वृत्त हैं जो परस्पर एक दूसरे को काट रहे हैं। प्रत्येक वृत्त व्यक्ति विशेषों का सूचक है। वृत्तों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों को ए से जी तक के अक्षरों से दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 88 से 91 तक के कथनों को पढ़िए और प्रत्येक प्रश्न में दिए गए कथन को सही निरूपित करने वाले अक्षर को चुनिए। तो गाइस एक ये आकृति दी हुई है, 3 वृत्त दिए हुए हैं। तो गाइस ऐसे समझिए इसको, ये ए जो है ये खिलाड़ी है और जो बी है ये ए वाले में भी है और इधर खिलाड़ी वाले में भी है और इधर कलाकार वाले में भी है। तो बी जो हमारा होगा खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है, ये दोनों हैं। सी जो हमारा है, सी हमारा तीनों में है, तो ये गायक भी है, कलाकार भी है और खिलाड़ी भी है। और ये डी जो है ये गायक और खिलाड़ी है और जी जो है ये खाली गायक है, एफ जो है ये खाली कलाकार है। इस तरह से है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। खिलाड़ी लोग जो कलाकार हैं परंतु गायक नहीं हैं। मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एक बंदा है जो खिलाड़ी भी है और कलाकार भी है लेकिन गायक नहीं है? तो ऐसा कौन है, आइए देखते हैं। जो मैंने अभी बताया, जो पहले बताया था, इसका जो है बी है। बी ये देखिए ऊपर दिया हुआ है, ये इस व्रत में भी है, खिलाड़ी वाले में भी और कलाकार वाले में भी है, लेकिन गायक वाले में नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया? उम्मीद है आ गया होगा, इतना टफ ही नहीं है, ईजी है। अब क्वेश्चन देखते हैं 68। कलाकार जो ना ही खिलाड़ी हैं और ना ही गायक हैं। मतलब ऐसा कौन है जो केवल कलाकार है, ना ही खिलाड़ी है, ना ही गायक है? आइए देखते हैं। तो इनमें सबको छोड़ के एफ केवल कलाकार है, ना खिलाड़ी है, ना गायक है, तो एफ इसका राइट आंसर होगा। ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69। खिलाड़ी जो गायक तो है परंतु कलाकार नहीं है। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। खिलाड़ी जो गायक है परंतु कलाकार, एक बंदा है जो खिलाड़ी है, वो गायक भी है परंतु कलाकार नहीं है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? अच्छा हाँ, ये देखिए क्वेश्चन ये था, खिलाड़ी लोग जो गायक हैं लेकिन कलाकार नहीं है। तो इनमें ये इधर देखिए, ये खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी का व्रत है, इसमें ये सब दिए हुए हैं, और ये गायक का। तो इसमें हमें देखना है जो दोनों हैं, एक खिलाड़ी में केवल डी और गायक में भी ये है और खिलाड़ी में भी है, मतलब ये दोनों हैं खिलाड़ी और गायक, लेकिन कलाकार नहीं है। ठीक है गाइस, समझ आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन भी पहले जैसे ही था, मतलब एक बंदा है जो दोनों चीज़, मतलब खिलाड़ी भी है, गायक भी है, लेकिन कलाकार नहीं है। तो इसमें खिलाड़ी वाले व्रत में भी और गायक वाले व्रत में भी केवल डी है, दोनों में। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है गाइस, डी, 69 का डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 70। खिलाड़ी लोग जो कलाकार भी हैं और गायक भी हैं। मतलब यहाँ पूछा गया है एक बंदा है वो खिलाड़ी भी है, कलाकार भी है और गायक भी है। आइए देखते हैं। तो इनमें गाइस ये है, देखो सी, इसमें सी बंदा है ये। ठीक है गाइस, जो खिलाड़ी वाले व्रत में भी है, कलाकार वाले व्रत में भी है और गायक वाले व्रत में भी है। और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो तीनों व्रत में है। ठीक है गाइस,
तो सी एक ऐसा बंदा है जो खिलाड़ी भी है, गायक भी है और कलाकार भी है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 71। दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब निर्देशित की? तो इसका आंसर है 1913, बी वाला, सेकंड वाला। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं 72। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73। भारत के किस राज्य से सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था? तो इसका आंसर है बिहार। ये सब सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। तो चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है 1985, थर्ड वाला। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। उस देश का नाम बताइए जिसे उगते सूरज का देश कहा जाता है। तो इसका आंसर है जापान, सेकंड वाला। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं सॉरी 76। विश्व का सबसे छोटा देश है? तो इसका आंसर है वेटिकन सिटी। ठीक है गाइस, आप मेरे को कमेंट करके बताइए विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77। उत्तराखंड राज्य के किस शहर में लाल बहादुर अकादमी स्थित है? तो ये मसूरी में है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं 78। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित ऑडियो पुस्तक विंग ऑफ फायर किसके पीछे किसकी आवाज़ है? तो इसका आंसर है गिरीश कर्नाड। ठीक है गाइस, थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। उत्तराखंड राज्य के किस शहर में एम्स है? ये ऋषिकेश में है और इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, 2012 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड में नहीं बहती? तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी नदी उत्तराखंड में नहीं बहती है। तो रामगंगा भी बहती है, टॉन्स जो कि और नयार, तो ये तीनों ही उत्तराखंड में हैं। गंडक जो है ये नहीं है, तो इसका आंसर होगा सेकंड वाला। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं 81। निम्नलिखित नदियों में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर है चंबल। ये तीनों गंगा की सहायक नदी हैं। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं 82। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंच केदारों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है पंच केदारों में निम्न में से कौन सा मंदिर सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है बागनाथ। ये तीनों पंच केदार में शामिल हैं। ठीक है, जो चौथा वाला है बागनाथ, ये शामिल नहीं है पंच केदार में। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर है बागनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83। निम्नलिखित में से कौन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मिलित है? तो इसमें पूछा गया है मैग्सेसे पुरस्कार से कौन सम्मिलित है? तो इसका आंसर है चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं 84। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो गाइस ये 22 का पेपर है, प्रीवियस ईयर का, तो उस टाइम सौरव गांगुली थे। अब कौन है वर्तमान में अध्यक्ष? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है?
ये तो आप सभी को पता होगा, जनरल बिपिन रावत। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं 86। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो उस टाइम जो गवर्नर थे, जब ये पेपर रिलीज़ हुआ 22 में, सॉरी 2020 में, तो उस टाइम थे शक्तिकांत दास। अब कौन है वर्तमान में, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। 86 के भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? अगला क्वेश्चन देखते हैं 87। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर है म्यांमार। ठीक है, इस अगला क्वेश्चन देखते हैं 88। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर है टेड्रोस ए गेब्रेयेसस। ठीक है गाइस, थर्ड वाला ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका आंसर है एंटोनियो गुटेरेज, फर्स्ट वाला। ठीक है गाइस, अगला देखते हैं क्वेश्चन 90 सॉरी। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है होमी जे भाभा, सेकंड वाला। ठीक है गाइस, अगला देखते हैं। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? उस टाइम डॉक्टर हर्षवर्धन 2020 में। अब कौन है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। 91 का आंसर। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं 92। असम की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर है दिसपुर, बी वाला। अगला देखते हैं 93। अनंत पद्मनाभ मंदिर किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर है तिरुअनंतपुरम, ए वाला। ठीक है गाइस, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका आंसर है 94 का गोवा। ये सब ऊपर के तीनों ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जो गोवा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95। भारत के किस राज्य का पूरब का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो इसका आंसर है मेघालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। 2020 में जो संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष थे वो थे प्रदीप कुमार जोशी। अब वर्तमान में कौन है, आप पढ़ लेना इसको, आ भी सकता है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं 97। एवरेस्ट चोटी को विजय करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर है भुजेंद्री पाल, जिनका जन्म मई 1945 में हुआ था। और इन्होंने जब एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ये चढ़ी थी 1984। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं 98। उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 70। ठीक है गाइस, जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो है 70। और टोटल पूछता तो 1 ये। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं 99। निम्नलिखित अभिनेताओं में से किसे दादा साहब फाल्के सम्मान प्राप्त नहीं हुआ? तो इसका आंसर है शम्मी कपूर। इनको जो दादा साहब फाल्के सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है, शम्मी कपूर। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं 100। निम्नलिखित में से कौन आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है इसका आंसर है साइमन आयोग।
ये जो है आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो गाइस ये थे आज के कुछ बीएड एंट्रेंस के क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग के। तो गाइस थोड़ी सी मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की। अगर आप आर्ट ग्रुप से हैं या कॉमर्स ग्रुप से हैं या साइंस ग्रुप से हैं तो आपके 2 पेपर होते हैं सभी के। इसमें पहले पेपर में आता है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और रीजनिंग वगैरह आती है, और आता है एक पेडागोजी जिसको हम वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तीन पोर्शन आते हैं पहले पेपर में। पहले आएगी सामान्य हिंदी, जो सामान्य हिंदी करेंगे वो इंग्लिश नहीं करेंगे, और जो इंग्लिश में करना चाहेंगे वो हिंदी नहीं करेंगे। ठीक है, इस 50 नंबर का आता है हिंदी, और 50 नंबर की रीजनिंग और सामान्य ज्ञान आता है, और 50 नंबर का जो आपका शिक्षक से आता है पेडागोजी, तो आपका पेपर आता है 150 नंबर का पहला पेपर। जो दूसरा पेपर होता है वो होता है सब्जेक्ट वाइज। जैसे मेरा साइंस है तो उसमें 50 क्वेश्चन दिए होंगे साइंस के, वो मेरे को करने होंगे। अगर मेरा आर्ट ग्रुप है तो उसी पेपर में आगे आर्ट ग्रुप के 50 क्वेश्चन दिए होंगे। फिर ये कॉमर्स है तो कॉमर्स के भी उसमें 50 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको वही करने हैं जो आपका ग्रुप है, जो आपके पास है स्ट्रीम। साइंस है तो साइंस के यहाँ 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपको साइंस के भी और कॉमर्स और आर्ट ग्रुप के भी क्वेश्चन दूंगा, हिंदी के भी दूंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस।